हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और कल रात को थोड़ा जल्दी सो गया था 12-12:30 के अराउंड, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। अभी सबसे पहले अपन अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटे पढ़ लेंगे। तो मैं जितना पढ़ सकता था मैं उतना पढ़ लिया सुबह सुबह, पर आज के दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा घटिया नोट पे हुई थी, क्योंकि जो कॉफ़ी मैंने बनाई थी वो सारी टेबल पे गिर गई थी पढ़ते पढ़ते। तो फिर मुझे वापस कॉफ़ी बनानी पड़ी और उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के रूम पे, फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो लेट्स गो। आ गया भाई। तो मेरे इस दोस्त को तो तुम सब जानते ही होगे। इसका नाम है कृष्ण कुमार सैनी एके राधे। अब इसका नाम ऐसा क्यों है ये तो तुम्हें इसके रूम की दीवारें देखकर पता चल जाएगा। और हाँ, अगर तुम एम्स के हॉस्टल में रहते हो तो तुम अपना रूम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। बस फिर जिस टाइम पे हम मेस में ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे उसी टाइम पे हमारे बाकी बैचमेट्स क्लास जा रहे थे। पर देखो यार, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। अगर हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो हमारा पूरा दिन काफी वाहियात जाएगा। इसलिए हम दोनों भाई क्लास स्किप कर देते हैं पर ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करते। शेर चीता ही कहंदे। फिर मैच में घुसते ही हमें मिले कुछ कैमरा शाय लोग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो आज ब्रेकफास्ट में था पोहा, फ्रूट्स में था बनाना और एग्स तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो बस फिर मैं अपनी प्लेट में 5 एग्स, 2 बनाना और पोहे डालकर खाने बैठ जाता हूँ। अब तुम कमेंट में ये सवाल पूछते हो कि एग्स लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड, तो फिलहाल मेरी जिम बंद है इसलिए मैंने सिर्फ 5 एग्स लिए। अगर मेरी जिम शुरू होती तो मैं 10 एग्स खाए बिना तो उठता ही नहीं। और जिन लोगों की अभी भी दबा के जिम शुरू है उनकी डाइट तुम देख ही सकते हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। कितने अंडे खा रहे प्रीत? बस फिर मैच से 2 केले उठाकर हम लोग वापस हॉस्टल चले जाते हैं, क्योंकि अब तैयार होके पहली क्लास अटेंड करने भी जाना था। तो अभी क्लास का टाइम हो गया है गाइस, और हम आधे घंटे लेट हैं। दोनों मिलते हैं क्लास में। अभी हम जाएंगे, तैयार होंगे और उसके बाद क्लास जाएंगे। बाय बाय। मैं मैच से केले चुरा के लाया हूँ और ये दूध क्लास में पियेंगे अभी। बस फिर मैं तुरंत क्लास के लिए तैयार हो जाता हूँ और 8 से 9 बजे वाली ऑप्थेल की क्लास अटेंड करने चले जाता हूँ। लेकिन क्लासरूम और हॉस्टल के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसलिए पैदल जाने से अच्छा मैंने अपने एक बैचमेट से लिफ्ट ले ली। और रिसेंटली मैंने रनिंग स्टार्ट की और कल के 12 किलोमीटर की रनिंग के बाद मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे। अब नीट क्लियर करने के बाद तुम लोग भी कुछ ऐसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ने वाले हो। कॉलेज में आने के बाद तुम्हारी गंदी से गंदी आदत भी छूट जाएगी, लेकिन ये बैक बेंचर वाली आदत तुम्हारी 5.5 साल के एमबीबीएस में कभी नहीं छूटेगी। अब भले ही पूरी क्लास खाली पड़ी हो, पर पता नहीं क्यों मैं और मेरे दोस्त हमेशा लास्ट या फिर सेकंड लास्ट बेंच पर ही बैठते हैं। अब लास्ट बेंच पे बैठने के फायदे तो बहुत है, लेकिन नुकसान भी काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्रोफेसर सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट बेंच वालों से ही पूछते हैं। और आज की क्लास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन लकीली हमारा नंबर आने से पहले क्लास का टाइम ही खत्म हो जाता है। और क्लास के टाइम के साथ साथ मेरे दोस्त की नींद भी खत्म हो जाती है। बस फिर उसके बाद स्टार्ट होती है 3 घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग, जहां आज हमें पीडियाट्रिक पेशेंट्स में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ाया गया था। ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो इसको अपन ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे। गौरव, ये वाला डायरेक्ट था, ये वाला भी डायरेक्ट है, सब डायरेक्ट ही है। ये क्या है? राइल्स ट्यूब है। पर्पल लाइन क्यों है इसमें? अच्छा, इनडायरेक्ट से वो रेडियो अंदर जाके कॉइलिंग ऑफ राइल्स ट्यूब। फिर 3 घंटे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद और डिस्कस करने के बाद हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग खत्म हो जाती है। अब 9 से 12 की क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद 12 से 1 बजे वापस क्लास होती है। अब मुझे ब्रेकफास्ट करे हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे, तो मुझे वापस से भूख लगने लग जाती है। और लंच ब्रेक होने में भी अभी 1 घंटा बचा था, इसलिए मैं एम्स की कैंटीन में चले जाता हूँ। अब एटलीस्ट मेरे अंदर एक क्लास और सरवाइव करने की एनर्जी तो आ जाएगी। अब क्लास में घुसते ही हम तीनों दोस्तों का वापस रियूनियन हो जाता है, जो अलग अलग क्लिनिकल पोस्टिंग की वजह से 3 घंटे के लिए एक दूसरे से दूर हो गए थे। और ये रहे आज की क्लास के नोट्स। खबरदार किसी ने कमेंट सेक्शन में मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाया तो। अब उसके बाद फाइनली हमें मिलता है 1 घंटे का लंच ब्रेक, जिसमें मैं यूजुअली आधे घंटे में लंच निपटा के आधे घंटे मस्त रेस्ट करता हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों लंच करते करते पूरा 1 घंटा ही निकल गया, इसलिए मैं वापस हॉस्टल जा ही नहीं पाया और मैस से डायरेक्टली 2 से 3 की क्लास अटेंड करने चले जाता हूँ। और फिर 2 से 3 और 3 से 4 की 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं मेस में जाके अपने दिन की तीसरी मील लेता हूँ, जिसमें आज इवनिंग स्नैक्स में बहुत वाहियात आलू टिक्की बनी थी। और वापस भूख ना लगे इसलिए अंडे और केले भी ला के रख लेता हूँ। और आज मैं 8 से 4 की क्लासेस और क्लिनिक्स अटेंड करने के बाद इतना थक गया था कि सीधा डिनर के टाइम पर उठा। और आज डिनर में पनीर और एग दोनों की काफी टेस्टी सब्जी बनी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी होने वाली है, लेकिन डिनर के जस्ट बाद ही मुझे मेरे दोस्तों ने फेयरवेल पार्टी के लिए कुछ वीडियोस शूट करने बुला लिया था। बस फिर डिनर के बाद के 2-3 घंटे तो वीडियोस प्लान करने में और शूट करने
करने में ही निकल गए। लेकिन ये सारी वीडियोस बनाने में मजा बहुत आया था। लेकिन सुबह से लेके अब तक मेरी सेल्फ स्टडी 0 हुई थी। मैंने बस क्लासेस और क्लिनिक्स ही अटेंड किए। बस फिर जल्दी से ये फेयरवेल वाला वीडियो शूट खत्म करके मैं अपने रूम में पढ़ने बैठ जाता हूँ। A few moments later. हाय गाइस, क्विक अपडेट। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं अपने दिन की तीसरी कॉफी पीने वाला हूँ। पहली कॉफी पी थी मैंने सुबह 6 बजे, दूसरी कॉफी पी थी मैंने डिनर के बाद, जो मैं तुम्हें दिखाना भूल गया, और तीसरी कॉफी मैं अब बनाने वाला हूँ। कल सैटरडे है तो हाफ डे होने वाला है, मतलब सिर्फ क्लिनिकल पोस्टिंग। मैं चाहता हूँ उसे जितना ज्यादा हो सके उतना यूटिलाइज करूँ। तो आज प्लान है ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक पढ़ने का, फिर सुबह 9 से 12 की क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करने का। अब देखते हैं कि कितना पढ़ पाता हूँ, कैसा पढ़ पाता हूँ। तो दिन की तीसरी ब्लैक कॉफी। चीयर्स। गरम है भाई। One eternity later. हेलो गाइस, आई डोंट नो ये वीडियो तुम कब देख रहे होगे, लेकिन आज सैटरडे है, मतलब 17 जनवरी। और ये हफ्ता मेरा काफी ज्यादा अच्छा निकला है, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव निकला है। मैं सारी क्लासेस गया हूँ, पढ़ाई भी अच्छी खासी हुई है, और रोज मैं रनिंग के लिए गया हूँ। और कल है संडे, मतलब 18 जनवरी। अब कल संडे है तो मुझे सारे दिन सोना चाहिए, मस्त चिल करना चाहिए, क्योंकि ये वीक मेरा काफी ज्यादा हेक्टिक गया है। लेकिन अभी बज रहे हैं 11:40 और कल सुबह 5 बजे मैं 10 किलोमीटर की मैराथन भागने जा रहा हूँ। तो हाँ यार, ये मेरी लाइफ की पहली मैराथन है, क्योंकि रनिंग मैंने स्टार्ट की है इसी ईयर से, मतलब 2026 1 जनवरी से मैंने रनिंग स्टार्ट की है। और कल पहली मैराथन है 10 किलोमीटर की, और सुबह के 5 बजे उसमें जाना है। तो मैं ट्राई करूंगा वो व्लॉग में दिखाने का। तो अपन कल सुबह मिलते हैं 5 बजे। बाय बाय। अब मैं 5 बजे उठ के मैराथन भागने जा तो रहा था, पर मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। लेकिन स्टिल हम रास्ते में भारी भरकम गाने सुनते सुनते मैराथन के लिए निकल ही गए। फिर बस एक जगह रुक के थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया और सीधा मैराथन में कूद गए। बस फिर 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर खत्म करने के बाद वहाँ फन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही वापस एम्स के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी। और फास्ट रिकवरी के लिए 10 अंडे बॉईल भी कर लेता हूँ। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना ये व्लॉग तुम्हें कैसा लगा।